दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और सेशन में। आप सभी को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा। आज हमारा जो सेशन है वो मिडाइवल हिस्ट्री से शुरू हो रहा है, यानी कि हम मिडाइवल हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कंसीडर करेंगे, उनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो जानकारी होगी मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो स्टैटिक जीके के जितने भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुका हूं मैं मेरी पुरानी वीडियोस में। तो प्लीज जिन बच्चों ने वो वीडियोस जाके नहीं देखी है, प्लीज पहले वो जाके देखें, ताकि स्टैटिक जीके भी आपकी स्ट्रांग हो सके और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से विथ प्रूफ के साथ में, जैसे कि यहाँ पे ये लिख रखा है, ऐसे उन चीजों में सब में कंसीडर की हुई है और ये भी सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी लगभग सही चल रही है। बेसिकली एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप सभी को टीचर्स ने कहा भी होगा, जहाँ जहाँ आप इंस्टीट्यूट जाते हैं या ऑनलाइन टीच ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या ट्यूशन ले रहे हैं, जो भी है, उन सभी टीचर्स ने आप सभी को एक गाइड जरूर बताई होगी, गाइडेंस जरूर दी होगी कि आप सभी को प्रीवियस ईयर पे अच्छी कमांड रखनी है। तो मैं भी उसी तरह से आप सभी की और मजबूती को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाता रहता हूँ और टॉपिक वाइज लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक कहीं से भी उठा के, नहीं, हमने स्टैटिक का काफी ज्यादा पोर्शन कवर चुके हैं हम, यानी कि 50% प्लस हम स्टैटिक का पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज हमारा मेडाइवल हिस्ट्री की जो शुरुआत हो रही है साथ में ही, और हम आज जो हमारा पहला टॉपिक है फॉरेन इन्वेंशन है, और साथ में कई सारे और टॉपिक्स कंसीडर करेंगे। वो कौन कौन से मैं एक बार बता दूं। फॉरेन सबसे पहले, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, तो उस चीज को भी कंसीडर करेंगे। साथ में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, और लास्ट में हम करेंगे बाबर को कंप्लीट। आज यानी बाबर तक भी जितना पोर्शन, यानी कि हमारे से कम एट 8 टॉपिक्स आज कवर हो चुके होंगे इस क्लास के अंदर, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, अगर आज आप 8 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और आप क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी जवाब दे पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी लगभग सही चल रही है और इसी पैमाने पर चलनी चाहिए। तो बेसिकली आज हम इन 8 टॉपिक्स को कवर करके अगले वीडियो में हम बाबर से नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे साथ में ही आप उनकी भी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना कॉम्पिटिशन थोड़ा सा डिफीट कर सकते हैं, यानी कि इन द सेंस अपना कंपटीशन अपने लेवल पे। देखो दोस्तों से कंपटीशन होना भी चाहिए और अक्सर होता भी है। बेसिकली क्या है कि जो भी आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं आपके साथ में, उनसे साथ में, लेकिन उनसे आपको भिड़ने से पहले अपने दोस्तों से भिड़ना चाहिए, अपने कंपटीशन करना चाहिए, ताकि आपका लेवल थोड़ा बहुत अप हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। ठीक है, सारे स्टैटिक के भी और मेडाइवल हिस्ट्री के भी, और आने वाली 3 जो क्लासेस रहेंगी इंपॉर्टेंट, उन सभी के भी। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। डैश ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उन्होंने 126 यानी कि 1026 में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को बर्खास्त कर दिया। यानी कि एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, और आफ्टरनून की शिफ्ट में आया है, तो आप सभी इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर कितना है वो आप सभी देख सकते हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। डैश अटैक द साउथर्न कोस्ट ऑफ खातियावाड़ अलोंग द अरेबियन सी। ठीक है, where he sacked the city of Somnath and its renowned Hindu temple in 1026। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद गजनी, या फिर अहमद शाह तुगलक, या मोहम्मद गौरी। तो किसने किया था? मोहम्मद ऑफ गजनी। ठीक है, इन्होंने किस पे करा था? सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए डाल देता हूं ताकि जिन बच्चों को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होती है वो इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय डैश रूलर इन 1191, यानी कि जो 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? चौहान, चालुक्य, गढ़वाल, या मौर्य? तो चौहान। ठीक है, और कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे। ठीक है, उन्होंने डिफीट किया था किसको? मोहम्मद गौरी को। कब किया था? 1191 में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो आप सभी को मैं बताऊंगा
आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहे, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मैं चीजें बताऊं आप सभी को, जो हाईलाइट करूँ, एक्स्ट्रा हाईलाइट करूँ, वो चीजें आपको ऑफकोर्स अपने नोट्स में ज्यादा हाईलाइट करके चलनी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन अ बैटल इन द ईयर डैश बट लॉस्ट टू हिम। यानी कि दो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को वर्ष यानी किस वर्ष में पराजित किया, लेकिन अगले वर्ष उसके हाथों पराजित हो गए, ठीक है। कब हुए थे? 1176 में, 1163, 1191, 1182। तो 1191 में हमने अभी जस्ट ये चीज देखी है। बस क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है मैंने, ताकि आप सभी को दोनों तरह से पता हो कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लें, इंपॉर्टेंट है, वैसे बता चुका हूं मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, तो सेम चीज ये रिलेट करेगी उसी क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन अ बैटल इन द ईयर डैश बस ऑस्ट्रोलियम। यानी कि ये क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसको आप चेंज कर देता हूं मैं इसका कलर, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Indian rulers was defeated by Muhammad Ghazni in his first attack in the year of 1000 AD? यानी कि निम्न में से, इन सभी में से जो ऑप्शंस हैं, इनमें से 1000 में मोहम्मद गजनी ने किसको डिफीट करा था? चंद्रपाल को किया था, आनंदपाल को किया था, जयपाल को किया था, या सुखपाल को? तो किसको किया था? जयपाल को। आप सभी को अच्छे से याद होगा, इसने पहला युद्ध इसी से लड़ा था, ठीक है, किस 1000 एडी में, ठीक है। और ठीक है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और हाँ इतना ही है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हु अटैक सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात? मतलब गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, उस पर किसने अटैक किया था, ठीक है। पहला एसएससी एमटीएस में आया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार अधिकतर क्वेश्चंस में आपको पेपर्स में मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इब्राहिम लोदी ने किया था, अहमद शाह, या फिर गजनी का महमूद? तो किसने किया था? मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी ने किया था, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें आप, ताकि आपको थोड़ी बहुत और जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। काफी सारे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गौरी इन माफ कीजिएगा वॉज इन डैश व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान। यानी कि महमूद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था, जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। कब हुआ था? 1079 एडी में, 1175 में, 1475 में, और 1287। तो कब हुआ था? 1175 एडी में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी को एक बार पढ़ देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो आप सभी को मैं दे दूंगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, यानी कि बहुत प्रबलशाली जो था ये शासक था, ठीक है। ही इज इन्वेंशन इन इंडियाज वेयर कंक्यूड मुल्तान एंड सिंध। यानी कि मुल्तान और सिंध के ऊपर इसने अटैक किया था। कब? 1175 से लेके 1178 तक। द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज 1175 एडी व्हेन ही अटैक मुल्तान। मतलब उसका जो इन्वेंशन था वो कब था? 1175 में, जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। डिफीट बाय इस्लामीस, यानी जो इस्लामीस तो थे ना, उनको डिफीट करा था इसके अंदर, ठीक है। वो सक्सेसफुली कैप्चरिंग मुल्तान, और इसने सक्सेसफुली मुल्तान जो प्रदेश था उसको अपने काबू में जब्त कर लिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। द सेकेंड ऑफ बैटल ऑफ ट्राइन्स वॉज फाउट इन ईयर। यानी कि जो तराई है कि दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई। कब लड़ी गई दूसरी तराई की, ठीक है। 1345, 1079 में, 1294 या 1192 में। तो 1192 में ये लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानी नाइकी देवी, जो नाइकी देवी रानी है, आप सभी को पता होगा, इन्होंने एक महान लेडी है। और जिन बच्चों ने ये मेरी क्लास नहीं देखी है हिस्ट्री की, मैंने इतनी डिटेल में बता रखी है ये हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं, और इतना डिटेल में समझा रखा है। अगर आप जो बच्चे देखना चाहते हैं तो प्लीज पहले चैनल पर जाके, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री के नाम से, तो प्लीज पहले जाके देख लें, ताकि आप सभी को और हिस्ट्री को अच्छे से समझने की उत्पत्ति या फिर प्रधान मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ ही रहे हैं उस क्वेश्चन को। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 में
ईस्वी में डैश को पराजित किया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, महमूद अलब बकीर, अल साहिब मोहम्मद और मोहम्मद गौरी। तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को इस प्रकार से पराजित किया था कि उसने 20 वर्षों तक भारत के मध्य क्षेत्र में, यानी कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इस पर आने की, नीचे वाले क्षेत्र में, साउथ के क्षेत्र में आने का प्रयास नहीं किया। उसे बिल्कुल ना पुरुष बना दिया गया था। किसके? नायिका देवी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नायिका देवी काफी महान जो व्यक्ति थी, और जो महिला थी वो एक प्रतिशाली जो महिला होती हैं उनके प्रारूप के प्रदान थी। तो इनके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे। जो हमारे शूरवीर रहेंगे उनके हम एक बार कंसीडर जरूर करेंगे। तो उस वीडियो से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश वॉज वॉन टू द चौहान किंग सोमवेरा एंड हिज क्वीन कर्पूरा देवी इन 1166। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? महाराज मान सिंह, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसका आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देता हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं आप सभी को दे पाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान वॉज बोर्न चौहान किंग, यानी जो चौहान शासन था उसमें पृथ्वीराज जन का जन्म होता है। क्वीन ऑफ कपेरा देवी इन 1166। ठीक है, किनकी माँ थी इनकी? कुपेरा देवी। 1166 में इनका जन्म होता है। ही रूल्ड सब द ट्रेडिशनल चौहान ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थन वेस्ट। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है प्रेजेंट में, उस समय उनका शासन काल था। ही कंट्रोल मच एज प्रेसिडेंट डे इन राजस्थान। इनका जो कंट्रोल था वो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में अधिकतर रहता है, और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत, और मध्य प्रदेश में भी जो बॉर्डर क्षेत्र है उन पर भी रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस अ कोड विच प्रोवाइड द सेपरेशन ऑफ रिन्यूएबल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता की शुरुआत की जिसने राज्य स्वयं प्रशासन तथा न्यायिका प्रशासन को अलग किया? कौन थे? लॉर्ड वेजली, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, विलियम बेंटिंग और वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड जो कॉर्नवेल्स थे उन्होंने इस चीज को कंसीडर किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वॉज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1001 में? ठीक है, यानी वो क्वेश्चन था वो 1000 वाला था। ठीक है, और ये 1001 है, तो किसने किया था? जयपाल ने, या सुखपाल, चंद्रपाल या आनंदपाल ने? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जयपाल। ठीक है, जिसने फर्स्ट अटैक किया था उसी से ये हारा था। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन है फॉरेजन इन्वेंशंस के जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम क्वेश्चंस करेंगे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है दोस्तों, हम अब किसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के। काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको स्किप ना करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ बच्चों सोच रहे होंगे कि सर इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? बेसिकली है ना, ये आपका रिवीजन है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर अगर आप डिटेल में समझेंगे तो क्लासेस जाके देखिए, मेरी जो पुरानी लेक्चर्स पड़े हुए हैं उन सभी को देखिए। ये आप सिर्फ अपने मेमोरी को रिकैप कर रहे हैं, तो जितना जल्दी करेंगे उतना सही रहेगा, ताकि आपका टाइम बचे और आप अपनी जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा आपका वो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? यानी कि प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल सम्राट कौन था? आलमगिरी द्वितीय थे, सिराज उद दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तो जो आलमगिरी द्वितीय थे वो किस समय, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय के मुगल शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस कर्बग स्टाइल ऑफ लिटरेचर इन इंडिया? यानी आर्टिचर, छोड़ माफ कीजिएगा, भारत में जो चार बाग शैली होती है ना, ठीक है, जिसे हम चारबाग बोलते हैं और चरबग भी बोलते हैं। काफी लोग जो बोलते हैं उसे, जो इस्लामिक वर्ड है वो चरबग भी होता है, और जो इंडियन आप बोल सकते हैं अरेबिक वर्ड, उसे वो चारबाग बोलते हैं। ठीक है, चारबाग शैली को स्थापित की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? मुगल ने, राजपूतों ने, मौर्यों ने, मराठा ने? मुगल ने की थी, ये चीज आपको पता होंगी। ठीक है, मैंने क्लास में सारी चीजें ये बता रखी हैं, तो क्लास देखना चाहें तो क्लास भी देख सकते हैं, और यहाँ से समझना चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे लोकप्रिय
ढंग में भारत के तोते के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो तोते के जो मतलब रंग है उससे लोकप्रिय जाने जाते हैं, वो कौन सा शासक है? तानसेन, ठीक है, तानसेन है, या फिर इब्र बत्तूता, अमीर खुसरो, या जियाउद्दीन बर्नी। तो अमीर खुसरो को तोतिए के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। ये उर्दू थे, ठीक है, उर्दू पोइट थे ये, इनकी इसलिए इसको तोते से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। यानी भारत के इतिहास में, ठीक है, ढंग से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डबल हाईलाइट कर देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप इस चीजों को भूले नहीं। भारत के इतिहास में डैश के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। किस काल को माना जाता है? 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है, या फिर 1206 से लेके 1526 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1456 से लेके 1667 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 745 एडी से लेके 1245 एडी तक, या फिर है 1105 एडी से लेके 1405 एडी तक। तो आप सभी को पता होगा 1206 से लेके 1526 तक, इसको हम किसको बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत काल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये जो डायनेस्टीज थी, ये आज हम इन्हीं डायनेस्टीज के पांचों टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। ये डायनेस्टी फिर भी मैंने एक बार हाईलाइट कर दी है और लिख भी दिए, ताकि इस क्वेश्चंस के साथ भी आपको ये चीजें कंसीडर हो सके, ठीक है। आप सभी के लिए इतना बेहतरीन कंटेंट बना रहा हूं, तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस का कंटेंट है, आप सभी को किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, चाहे लाख सब्सक्राइबर्स हो, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देता रहूंगा और देता आया हूं, ठीक है। आने वाले समय में भी आपको इस चैनल से इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती रहेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मुगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यानी कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, यानी क्या क्या है। मुगल दरबार का इतिहास उनका वर्णन एक महान ईरानी राजा अफसियाब के वंशज के रूप में करता है, ठीक है। यानी कि ये तो सही है, यानी कि ये जो चीज है ये सही नहीं है, है ना। उसमें पूछा गया था, सही नहीं है, यानी कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। अगला एक बार और कंसीडर कर लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यही है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये साफ पता लग रहा है ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। अगले देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ये रहा। बाबर को उसकी मातृभूमि प्रागरान से उज्बेकों द्वारा भगा दिया गया था। बिल्कुल भगा दिया गया था बाबर को, ठीक है। बाबर अपनी माँ के तरफ से चंगेज खां से संबंधित था, बिल्कुल था, क्योंकि ये 14 वर्षों के था उम्र में, तब इसकी माँ जो चंगेज की थी तब उससे संबंधित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैतृक रूप से वे तुमेरू के वंशज थे, बिल्कुल थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि वो मुगल जो मुगलों से संदर्भ नहीं रखता है, नहीं रखता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं रखता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश में विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरपूर्ण शासनकाल के दौरान किया गया। कब किया गया? किसके दौरान? जयपुर, अलीगढ़, बीदर और आगरा। तो आगरा के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल किला में डैश, लाल किला में आयोजित, ठीक है, आयोजित जो दृश्य कला है प्राचीन में डैश के भारत के स्वतंत्रता तक की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया करता था, ठीक है। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में, 12वीं में, 16वीं में, 10वीं में? तो 16वीं में करते थे इस चीज को, ठीक है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप रीड करें ताकि आप सभी को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हो सके और थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए उन चीजों से भी आप, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में इसलिए लिख देता हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए हो, कि जो बच्चे वीडियो ना देखकर सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ाई करते हो, तो उन बच्चों को थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरी रेगुलर, तो उनको तो फिर क्वेश्चन इनकी ऑप्शंस की या फिर इन डिटेल्स वीडियो एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुहित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
तुतियानामा, शाहनजामा, रजनामा और बादशाहनामा। तो रजनामा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल्स रूलर्स। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, और होमवर्क कह लीजिए या फिर आप टास्क समझ लीजिए, ये आप सभी के लिए ये एक होमवर्क है। मैं हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ताकि जो बच्चे अब तक ये वही क्वेश्चन है जो मैं ऊपर जो पढ़ा के आया हूँ ना, वही चीज इस जानकारी में आपसे पूछी गई है। तो वही आप सभी को, अगर आपने डिटेल में अब तक अच्छे से देखी है क्लास, तो आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो उसमें जिन बच्चों को समझ में ना आए वो समझ लें, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर लें, आप सभी को कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्तंभ जिसे हम पिलर बोलते हैं, जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य कला, गुप्त कला एवं मुगल कला के किन लेख हैं में स्थित हैं, यानी किस किस के तहत में। ठीक है, एक सेकंड ये इरेज कर देता हूँ, ज्यादा हाईलाइट हो गया था गलती से। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। लौरिया, नदगंड, टोपार, इलाहाबाद और रूनिमिद। तो जो इलाहाबाद है इसके अंतर्गत है ये। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द क्या अर्थ क्या है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत का संदर्भ है, यानी तथ्य है, उसके जो मुक्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रमुख, ठीक है, एकता कहे जाने वाले और ग्रामीण समुदाय का प्रमुख और जिला स्तर का न्यायिकी अधिकार। यानी कि ऑप्शन बी में क्या है लिखा है, एकता कहे जाने वाले, यानी जो एकता होती है उसको कहा जाने वाले को मुक्ति जो अर्थ है उससे संबंधित माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस वहां भी है ना, इस वजह से स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं पहले क्या है। मुगल दरबार के ऐतिहासिककार उन्हें एक महान ईरानी राजे अफसरसिब्याब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, यानी कि यही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वो करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वर्तित करते हैं, और वो जबकि वो करते नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। कथनों वालों में आप जितना आपको पता लग जाए तो फिर उसी को टिक करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम स्लेव डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है, हमारे अब तक 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, माफ कीजिएगा 2, ये तीसरा टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी को इसी वीडियो के दौरान पता चल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की थी, चेरा वंश, नंद वंश, शुक वंश और गुलाम वंश। तो जो स्लेव डायनेस्टी है जिसे हम गुलाम वंश की बोलते हैं, उसके द्वारा किसकी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। और जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, जो बच्चे पढ़ना चाहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पे, अयोध्या, अजोधन, अजमेर, दिल्ली या आगरा। तो इनका जो जो दरगाह है वो कहाँ पे, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायनेस्टी विच रूल्ड नॉर्थर्न इंडिया फ्रॉम 1206 से लेकर 1290 तक स्टैब्लिश बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सभी को पता है, हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो स्लेवी स्थापित की होगी। ठीक है, जिसे गुलाम वंश हम बोलते हैं, गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता था। मैंने डिटेल में भी दोस्तों इस एक्सप्लेनेशंस को, जो हिस्ट्री के हमारे दिल्ली सल्तनत हो गया, इन्वेंशंस हो गया, और आगे के मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मेरी पुरानी वीडियोस में आप सभी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश। तो स्लेव वंश, क्योंकि सबसे पहले हम यही पढ़ रहे हैं, तो आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस काफी आसान है जो प्रीवियस ईयर है। और आप सभी विश्वास ना करें तो आप सभी
भरपूर अपना संतुष्ट कर सकते हैं, कहीं से भी किसी एप्लीकेशन के द्वारा चेक कर कर कि ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में और इस समय पर आया था या नहीं आया था। अगर नहीं आया हो तो मैं इस चैनल को बंद करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम कौन थी? आप सभी को पता होगा, रजिया जो बेगम थी, ये रजिया सुल्तान जिसे हम बोलते हैं, वो थी। ठीक है, और माफ कीजिएगा, ये रजिया बेगम जिसे हम रजिया सुल्तान बोलते हैं। तो इन चीजों का आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ऑप्शंस की इन चीजों को जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अच्छे जो बच्चे होते हैं उनको जरूरत भी नहीं होती हर क्वेश्चंस में ऑप्शंस पढ़ने की। अगर आप सभी को ऑप्शन आंसर आता है तो आप डायरेक्ट बिना ऑप्शंस के भी टिक कर सकते हैं, कि फिर टाइम वेस्ट होता है, समझिए आप इन चीजों को। ठीक है, और यही जो एक एक सेकंड्स होते हैं ना, यही आपके पेपर में एक एक मिनट, एक दो दो मिनट की तरफ बढ़ते चल जाते हैं। धीरे धीरे आप जितना इंप्रूव कर सकते हैं अपनी टेक्निक को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बयानी थी, यानी कि जो बनवाई थी, यानी जो चार मीनार थी वो किसने बनवाई थी? ठीक है, कुली कुतुबुद्दीन शाह, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुबुद्दीन जो शाह थे उन्होंने ये चार मीनार बनवाई थी। ठीक है, हौज सुल्तानी एक डैश है, कौन है? मीनार, बड़ा जल जहाज, महल या मस्जिद? तो को बिग रिजवेंस, यानी कि कौन है वो? बड़ा जल शाह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिल्ली में से कौन सुल्तानों ने अपने लिए एक महान जन्म लेने के लिए प्राचीन वंश अफराइस के वंश का पता लगाया? किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो जो बलबन थे उन्होंने इस चीज का पता लगाया था। ठीक है, ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? खिलजी डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1290 से लेके 1230 तक। ठीक है, आप सभी इन चीजों को इंपॉर्टेंट मान के चलें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और ये क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। आप ना माने तो अभी सीजीएल का जो प्री होने वाला है उन सभी में ये देख सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ इसमें से कम 60% आप सभी को सीजीएल के प्री में देखने को मिलेगा, और 70% से 80% सीएचएसएल के मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ वाघा डायनेस्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीटेड ऑफ द किंगडम वाज पास्ट? अलाउद्दीन खिलजी, यानी गुजरात का जो बघेला वंश था उसका अंतिम शासक कौन था जिसे साम्राज्य अलाउद्दीन की पास चला गया था? ठीक है, अर्जुन देव, संग्रह देव, करुणा देव या राम? तो जो करुणा देव थे वो चले गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास डैश के द्वारा आक्रमण किया गया? तो किसके द्वारा किया था? मलिक काफूर के, तैमूर के, महमूद गौरी के या चंगेज खां के? जो मलिक काफूर थे उन्होंने 14वीं सदी के आसपास किस पर आक्रमण करा था? चोल साम्राज्य पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश का भारतीय उप महाद्वीप के बड़े भागों पर डैश के दौरान शासन रहा? तो कब कब रहा था? 1320 से लेकर 1377, और 1220 से लेकर 1290 तक, 1290 से लेकर 1320 तक। अभी हमने ये देखा, ये देख लीजिए। ठीक है, इन चीजों को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना उन वही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आप सभी को, अगर आप सभी ने गौर किया हो तो मैंने इस चीज को यहीं पर हाईलाइट कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत के में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था, मतलब सबसे वरिष्ठ जो बोलते हैं ना एक्सपर्ट राजवंश किसका रहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का, जलाउद्दीन खिलजी का, बख्तियार उद दीन बलन का, फिरोज शाह तुगलक का? तो किसे? अलाउद्दीन खिलजी का रहा था। ठीक है दोस्तों, अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में कब्ता उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का था डैश द्वार निर्मित कब था? अहमद शाह ने निर्मित किया था, या फिर मईस एड दिन मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की बात। देखो कॉमन सी बात है, जो खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी की थी, तो उससे जो भी रिलेटेड नाम रहेंगे वो खिलजी, माफ कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के ही रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के दूसरे शहर सीरीसी का निर्माण डैश के द्वारा किया गया? तो किसके किया था? अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए बेसिकली ये सारी चीजें वही हैं, बस घूम फिर के आ रहे हैं। तो एक बार एक काम करिए, मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ ताकि क्लास थोड़ी लंबी ना हो सके। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, अगले
टॉपिक पर चलते हैं, वो है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अधिकतर इनके ऑप्शंस यही रहेंगे, तो आप चाहे तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे 3-4 क्वेश्चन ही मैंने स्किप करे हैं, तो आप इन चीज़ों को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो अब आधे घंटे के लगभग हो चुकी है और बच्चे क्या है कि बोर होना फील कर देते हैं थोड़े टाइम के बाद, और हमें 8 टॉपिक कवर करने हैं, तो फिर उस हिसाब से चलते चलते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं अभी सॉल्व भी कर दूंगा, पर मुझे लगता नहीं है कि इतने समझदार व्यक्ति तो आप हैं और इतने समझदार बच्चे होंगे कि थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी बोझ लेने का प्रयास करते होंगे। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ते हैं 1320 से लेके 1413 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ईस्वी में जो तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चित हित किया, तो कौन सा समय था वो? 1645, 1398, 1425 या 1215? तो 1398 वाला जो समय था वो उस समय था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन सा एक गवर्नर था? कौन था उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था? जलाउद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और नयरसुद्दीन महमूद। तो जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो उस समय कौन थे? गवर्नर थे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इनका जो अलग था ना, मुस्लिम गवर्नर होते थे उस समय, उस अलग अलग शासन के दौरान, तो वो भी चीजें मैंने वीडियो की डिटेल में बता रखी हैं। तो एक काम करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक बार लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, ताकि आप सभी को थोड़ा बहुत और अच्छे से समझ में आ सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया? कौन से सूफी संत थे? सैयद वहीद अशरफ, अलाउद्दीन खाबिर कलियारी, खाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कुतुबुद्दीन उन दिन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन दिन बख्तियार काकी जो थे उनकी याद पर रखे थे, ये सूफीवाद थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश मोरक्को का एक यात्री था जिससे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता था। जो उसकी जो यात्राएं थी ना वो काफी प्रचलित थी। ठीक है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वो। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। निकोलाई, रफ फिर्च, इब्न बत्तूत और स्तंक्स ही। तो कौन थे? जो इब्न बत्तूता उसके तहत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। जो सेना थी ना इल्तुतमिश के समय, वो क्या है, काफी प्रचलित हो चुकी थी। जो साम्राज्य था वो काफी फैल गया था उस समय। तो बेसिकली हुआ क्या था, काफी लोगों को खरीदने गया, और उन खरीदों को जो लोग खरीदते थे वो दास बन के रहते थे। उन दासों को एक नाम गया था, सामवात, बंदगाह, इकदार या मुक्तिस। तो बंदगाम नाम से जाना जाता था उन सभी को। किस नाम से? बंदगान से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में आया था? अभी हमने ये क्वेश्चन कंसीडर किया था मोहम्मद बिन तुगलक के, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगले डायनेस्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, सैयद डायनेस्टी। और ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं काफी बार। कम आते हैं इस डायनेस्टी से क्वेश्चन, लेकिन आते हैं कभी, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो स्किप ना करें। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? खईर खान ने की थी। ठीक है, जो आपको डायरेक्ट पता है तो उन पे आप डायरेक्ट टिक कर लें, ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था? ठीक है, मुबारक शाह था, या फिर आलम शाह, महमूद शाह और खिज़र खान? तो खिज़र खान थे, वो थे, कौन थे? दिल्ली का प्रथम सैयद शासक थे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि जो सैयद और लोधी डायनेस्टी से क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उससे आए हैं और एक क्वेश्चन लोधी डायनेस्टी का, तो हम इसको भी कंप्लीट करके इस जो दिल्ली सल्तनत है इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इब्राहिम लोधी दिल्ली का सल्तनत कब बना? इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, जो पिछली बार बना था 2020 में। ठीक है, उसके बाद इससे कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं बाबर को। ठीक है, क्योंकि हमारा ये लास्ट टॉपिक बचता है, फिर हमने जो 8 टॉपिक्स का टारगेट रखा था वो कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में। फिर कल से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाबर से आगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन।
डैश भारत में पहला मुगल सम्राट था, कौन था? अकबर, बाबर या हुमायूं या शाहजहां? तो शाहजहां नहीं था, कौन था? बाबर था। कौन था पहला मुगल साम्राज्य जो बना था वो बाबर था। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर इन इंडिया? तो जाहिर सी बात है, जब हम बाबर की बात कर रहे हैं तो बाबर ही रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता है 2020 में भी आया था और आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये 2022 में भी आया था। ठीक है, मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी, बप्पा रावत और मोहिद्दीन राय। तो जो मोहिद्दीन राय थे उनको पराजित किया था बाबर ने। ठीक है, ये CHSL में आया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया और दिल्ली सल्तनत तथा आगरा का कब्जा किया? यानी जो दिल्ली और आगरा है उस पर कब्जा कर लिया। किस वर्ष में? 1526, 1530 और 1439 और 1543 में। तो 1526 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सिंगा, जो राणा संगा थे, को किसने हराया था? किसने हराया था? बाबर ने हराया था, क्योंकि हम बाबर की बातें ही कर रहे हैं और बाबर ही इस समय लड़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये बाबर का शासन काल है तो बाबर के जो फैक्ट रहेंगे, डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1500 से ऊपर आ गया ये क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज होकर आपके पास आ चुकी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, या आप सोच रहे हो कि ये ऐसे कैसे कि बस ऊपर क्वेश्चन कर रहा है तो नीचे चेंज कर दिया? नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चीजों को भी स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने लगभग 50 से प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं और 8 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम प्रीवियस ईयर्स को लेते हुए। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए जुड़ने से पहले ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।